नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जो सीज फायर हुआ, इसको लेकर अब नेताओं में जो है कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप दोनों देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ हैं और सीज फायर पर जो है उन्होंने सीज फायर पर भी जो उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जो है जमकर पलटवार किया। तो वह जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। तो क्या कुछ कहा है, सभी ने छोड़ जाते हैं सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू दिन से ही कहा है कि हम लोग जो है भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और जिस हिसाब से उन्होंने वीरता का और साहस का परिचय दिया है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में, भारतीय सेना ने बढ़िया जवाब जो है पाकिस्तान के लोगों को दिया है और भारतीय सेना पर हम लोगों को गर्व है। और हमने शुरू दिन से ही कहा है कि भाई जो जवाब देना हो, कार्रवाई करनी हो, उसके साथ पूरा विपक्ष और हम सब लोग खड़े हैं। अब हम सब लोग चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट भी करके हमने मांग की है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और सभी सेना के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी वीरता को लेकर के हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो बुलाया जाए, ताकि जिस हिसाब से सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो हम लोग जो है पार्लियामेंट से पूरे देश के तरफ से सेना को जो है धन्यवाद दें, जिस हिसाब से उन्होंने वीरता दिखाई है। ये एक सवाल है आप और देखिए देखिए भाई देखिए देखिए सीज फायर हुआ है। अब ये सूचना हमको भी मिली है, आप लोगों के माध्यम से भी मिली है। इस पे हमको कोई अभी टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना है। जो भी बात होगी वो भारत सरकार के लोग जो हैं वो आप लोगों के समक्ष जो है रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये ज़रूरत है कि भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। दूसरी बात, हम 3 दिन पहले भी हमने मीडिया के साथियों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया था कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका जो है पालन किया जाए। लाइव ना दिखाएं, कहाँ कहाँ हमारे सेना की पोजीशनिंग है वो ना दिखाएं, बल्कि गाइडलाइंस को माने। खबरें जरूर दिखाएं, लेकिन स्पष्ट तो लगातार एमईए की तरफ से किया जा रहा था, जो ऑथेंटिक खबरें थी, या सेना, थल सेना हो, वायु सेना हो, उनकी तरफ से न्यूज दिया जा रहा था। तो हम लोग मीडिया के लोगों से आज भी बड़ी विनम्रता से हम लोग हाथ जोड़ करके ये बात कह रहे हैं कि भाई गाइडलाइंस को प्रॉपरली जो है माना जाए। और कई लोग जो सेना में हैं, किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, गांव परिवार से आते हैं, जब इस तरह का न्यूज जब चलता है तो लोग, उनके परिजनों का भी जो है कलेजा जो है काफी, आप समझते हैं, फटता होगा। तो इस तरह के खबरों से हम लोगों को बचना चाहिए, ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो चलानी चाहिए। और हम तो इतना कहेंगे, पहले मीडिया के लोग नेताओं को सलाह देते थे, अब उल्टा हो गया, अब नेता जो है वो मीडिया को सलाह दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आज मीडिया के लोगों को भी मंथन करने की, आत्म मंथन करने की जरूरत है कि उस तरह की गतिविधि जो है, जो पिछली बार जो मुंबई में जो हुआ था,
लाइव सारा चीज दिखाया जाता, प्रसारण जो है लाइव किया जा रहा था, जिससे फायदा जो है आतंकवादियों को मिल रहा था। तो कम से कम व्यूज के चक्कर में हम सब लोगों को इससे बचना चाहिए। इसमें हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सबके सामने है। कई बार जो है सरेंडर कराया, कई बार जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। अब सीज फायर की बात आई है तो इसमें भारत सरकार जो अपनी बात को रखेगी। श्रेय लेने की होड़, राजनीति में ऐसे लोग का पदार्पण हो गया है जिनको इतिहास के तथ्य नहीं मालूम। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शौर्य की गाथा हुई तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने दुर्गा कहा। यह हमारी देश की परंपरा है। और आज कैसा दौर बदल रहा है, जब देश पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया, उसके सारे मिसाइल और ड्रोन जो इस देश की सीमा में प्रवेश करना चाहते थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया। यह हमारी सेना का पराक्रम है। 2 सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। पिछले सर्वदलीय बैठक में माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के सेशन बुलाने की बात कही थी। साथ ही साथ कहा था कि सेना के पराक्रम पर हमको भरोसा है, देश की जनता एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव आप बहुत विलंब से ये ट्वीट कर रहे हैं। जब सीज फायर की घोषणा हुई आपने ट्वीट कर दिया। सीज फायर का उल्लंघन हुआ, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बेचैनी नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों पर सर्वदलीय सहमति है कि केंद्र में सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले के साथ देश की 140 करोड़ जनता, देश के तमाम राजनीतिक दल एकजुट खड़े हैं। सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। आज पूरे दुनिया को भारत के सेना के शौर्य देखने का मौका मिला। हमें सेना के शौर्य पर भी गर्व है, देश के नेतृत्व पर भी गर्व है। नरेंद्र मोदी, आज पूरा देश सेना के शौर्य और नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है। सर, एक सवाल है कि सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया है और कहा है कि जो देश अमेरिका के ट्वीट पर चले वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश अपने शौर्य के बल पे चलता है और सेना का शौर्य, नेतृत्व का शौर्य दुनिया ने देखा। कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर लगाया है, उसमें कहा गया है कि हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता है। मोदी जी के स्टैंड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा देश ने देखा भारत के सेना के शौर्य पर और नेतृत्व पर भारत को गर्व है। सेना को खुली छूट दी जाती है और पूरी दुनिया ने भारत के ताकत को देखा है। पोस्टर कौन लगा रहा है इससे मुझे कोई